मैं आज बात करने जा रही हूँ वेम्पायर की और उसके भारतीय जन्मदाता वैताल की। कैसे होते हैं वैताल, कैसे बनते हैं वैताल और आखिर क्यों वो मरी हुई लाशों पर अपना कब्जा करते हैं। वैताल कोई भूत या प्रेत नहीं होते हैं। अगर किसी इंसान की मौत ऐसे हो जाती है जो बहुत ही दर्द भरी हो, हिंसा से हुई हो या नेचुरल नहीं हो, तो वो इंसान वैताल योनि में फंस जाता है। एक होते हैं दुष्ट वैताल और एक होते हैं ज्ञानवान वैताल। दुष्ट वैताल वो होते हैं जो इंसानों को परेशान करते हैं, तो ज्ञानवान वैताल अपनी चुनौती देते हैं और नियमों का पालन न होने पर भयंकर परिणाम भी दे सकते हैं। आखिर वो होते तो वैताल ही हैं। कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा टॉल भी होते हैं, उनकी आंखें बहुत ज़्यादा भयंकर अग्नि जैसी होती हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब राजा विक्रमादित्य अपना शासन संभाल रहे थे। राजा विक्रमादित्य बहुत दयालु राजा माने जाते थे। उसी तरह से उस सभा में एक रोज तांत्रिक आया करता था और रोज उनके लिए कुछ एक फल लाया करता था। राजा रोज उनसे वो फल लेते थे और उसको अपने कोष में रखवा दिया करते थे। एक दिन उनको बहुत तेज भूख लगी और वो तांत्रिक के उस फल को काट के खाने की सोचने लगे। जैसे उन्होंने उस फल को काटा तो उसमें से एक अलौकिक रोशनी निकलने लगी। हेलो डार्कनेस, वेलकम टू रियल विद दीपिका। आपका स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट में। मैं हूँ आपकी होस्ट दीपिका। सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप सब लोगों का जिसने मेरे कांतारा वाले पॉडकास्ट को बहुत प्यार दिया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। अब मैं बात करूँगी आज के पॉडकास्ट के बारे में। तो आज के पॉडकास्ट में हम जिस चीज़ की बात करने वाले हैं वो एक ऐसा डर है जो केवल हमारी किताबों, हमारे मंदिरों और हमारे धर्म ग्रंथ में ही नहीं बल्कि हमारी कहानियों में भी आज जिंदा है। मैं आज बात करने जा रही हूँ वेम्पायर की और उसके भारतीय जन्मदाता वैताल की। वैताल की बहुत सारी कहानियां आपने ऑलरेडी बहुत सुन रखी हैं। बचपन में हम सब लोग देखते थे ना विक्रम और वैताल वाला सीरियल। हम उसको देख के बहुत हंसते थे और लुत्फ उठाते थे उसकी कहानियों का। वैताल जो बातें करता था न्याय की और बहुत ही चतुराई भरी कहानियां सुनाता था राजा विक्रमादित्य को। याद आया? जी हाँ, आज मैं उसी वैताल के बारे में आपको डीपली बताने जा रही हूँ। कैसे होते हैं वैताल, कैसे बनते हैं वैताल और आखिर क्यों वो मरी हुई लाशों पर अपना कब्जा करते हैं। रिसेंटली लॉन्च्ड फिल्म धामा बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचाई हुई है। होपफुली आप सभी लोगों ने वो जाके देख ली होगी। मैंने भी देखी है। बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट और हॉरर कॉमेडी लेकर आए हैं। लेकिन उसमें जो बताए गए हैं वैताल और वैम्पायर, उसमें दोनों का मिक्सचअप आपको दिखाया गया है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ थामा का मीन्स क्या होता है। थामा का मतलब होता है लीडर, और उस फिल्म में जो लीडर बना है, जो थामा बना है, वो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और जो वैम्पायर और वैताल का मिक्सचअप बनाया है वो है आलोक यानी कि आयुष्मान खुराना। तो इसके ऊपर जो कहानी है वो तो आप थिएटर में जाके देख सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी हमारे भारतीय वैताल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं वैताल कौन होते हैं और वो कैसे बनते हैं। वैताल कोई भूत या प्रेत नहीं होते हैं बल्कि एक ऐसी अतृप्त आत्मा होती है जो अपनी अतृप्त इच्छाओं को पूरी करने के लिए प्रेत योनि में फंस जाते हैं। वैताल बनने के 3 मुख्य कारण होते हैं। हिंसक या अप्राकृतिक मृत्यु। अगर किसी इंसान की मौत ऐसे हो जाती है जो बहुत ही दर्द भरी हो, हिंसा से हुई हो या नेचुरल नहीं हो, लाइक सुसाइड एंड ऑल, तो वो इंसान वैताल योनि में फंस जाता है। अधूरा अंतिम संस्कार। अगर किसी इंसान का अंतिम संस्कार ठीक से ना हुआ हो, पूरे रिचुअल्स ना हुए हो या अधूरे तरीके से हुआ हो, तो वो भी इस योनि में फंस जाते हैं। अतृप्त वासनाएं। अगर किसी इंसान की कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने से पहले ही उसकी मौत हो गई हो या उसका बदला अधूरा रह गया हो, तो भी वो इस योनि में फंस जाते हैं। तो ये कारण होते हैं एक इंसान के मरने के बाद उसके वैताल बनने के। अब मैं बात करूंगी कि वैताल कितने प्रकार के होते हैं। वैताल एक्चुअली बहुत काइंड्स होते हैं वैताल के, लेकिन मैं इसमें से सबसे पहले 2 काइंड्स आपको बताऊंगी जो होते हैं वैताल के। एक होते हैं दुष्ट वैताल और एक होते हैं ज्ञानवान वैताल। दुष्ट वैताल वो होते हैं जो इंसानों को परेशान करते हैं, उनकी आत्माओं पर अपना कब्जा कर लेते हैं, और ये वो वैताल भी होते हैं जो पंडित या तांत्रिक उन पर अपना सिद्ध कर लेते हैं या उन पर अपना कब्जा कर लेते हैं, और वो वैताल उनके लिए गलत काम करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। अब हम बात करते हैं ज्ञानवान वैताल। ये ज्ञानवान वैताल से मेरा पूरा
संशय जाता है विक्रमादित्य और वैताल वाली कहानी पे। वो जो वैताल था उस स्टोरी में वो एक ज्ञानवान वैताल था। वो उस राजा की परीक्षा ले रहा था और देख रहा था कि क्या ये राजा इस पूरे शासन को चलाने के लिए सही है या नहीं। तो ज्ञानवान वैताल अपनी चुनौती देते हैं और नियमों का पालन न होने पर भयंकर परिणाम भी दे सकते हैं। आखिर वो होते तो वैताल ही है। अब इसके बाद मैं बात करूंगी कि आखिर वैताल दिखते कैसे हैं, उनका अपीयरेंस कैसा होता है। वैताल होते हैं बहुत ही भयानक देखने में। कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा टॉल भी होते हैं। उनकी आंखें बहुत ज़्यादा भयंकर अग्नि जैसी होती हैं और उनमें से भयानक दुर्गंध सी आती है। अगर आपके पास भी ऐसा कुछ दिखे तो समझ लेना कि वो वैताल है। लेकिन उनका असली डर उनके दिखने में नहीं बल्कि उनकी बुद्धि और वाणी में होता है। तो चलिए अब हम डायरेक्ट चलते हैं राजा विक्रमादित्य और वैताल की उस कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है जब राजा विक्रमादित्य अपना शासन संभाल रहे थे। राजा विक्रमादित्य बहुत दयालु राजा माने जाते थे। वे रोज दरबार में अपनी प्रजा के बीच घूमा करते थे और उनकी प्रजा उनके लिए जो भी चीजें लाया करती थी वो उसको एक्सेप्ट करते थे और अपने एक कोष में उसको रखवा दिया करते थे। तो उसी तरह से उस सभा में एक रोज तांत्रिक आया करता था और रोज उनके लिए कुछ एक फल लाया करता था। राजा रोज उनसे वो फल लेते थे और उसको अपने कोष में रखवा दिया करते थे। एक दिन उनको बहुत तेज भूख लगी और वो तांत्रिक के उस फल को काट के खाने की सोचने लगे। जैसे उन्होंने उस फल को काटा तो उसमें से एक अलौकिक रोशनी निकलने लगी। तो राजा विक्रमादित्य ने कहा कि जिस तांत्रिक ने ये फल हमें दिया है उसको लेकर आओ। तो जब उस तांत्रिक बाबा को उनके पास लाया गया तो उन्होंने उनको बोला कि ये आपकी शक्ति और आपके राज्य को बढ़ाएगा, इसको खाइए, इसमें बहुत सारी शक्तियाँ हैं। उन्होंने ऐसा ही किया। फिर उन्होंने कहा कि बताइए क्या आप मुझसे कुछ चाहते हैं। तब उस तांत्रिक ने राजा विक्रमादित्य से कहा कि मैं एक साधना करना चाहता हूँ, तो मुझे उसके लिए एक डेड बॉडी की आवश्यकता है और उस डेड बॉडी को पास के ही एक शमशान में रात में जंगल से जाकर तुमको लाना पड़ेगा, जो कि एक पेड़ के ऊपर उल्टी लटकी हुई है। राजा ने बोला कि ठीक है, मैं जाऊंगा और मैं लेकर आऊंगा आपके लिए। तो राजा ऐसे ही करते हैं। नेक्स्ट डे वो उस जंगल में जाते हैं और उस पेड़ से उस उल्टे लटके हुए शव को अपने कंधों पर रख लेते हैं। विक्रम और वैताल में जैसे कि आपने देखा है सेम वैसे ही। तो जैसे ही वो वैताल उनके कंधे पर आता है, वो शव उनके कंधे पर आता है, तो वो वैताल उस शव के मुंह से बात करता है राजा विक्रमादित्य से कि मैं तेरे साथ चलने के लिए रेडी हूँ, लेकिन तुझे मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। मैं तुझसे एक के बाद एक कुछ कहानियाँ पूछूंगा, लेकिन अगर तुझे उसका आंसर आया और तूने उसके जवाब नहीं दिया तो मैं तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और अगर तूने जवाब दे दिया तो मैं उड़कर फिर से उसी पेड़ पर चला जाऊंगा। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि राजा विक्रमादित्य को उस वैताल ने लूप में फंसा दिया था। अब मैं बताती हूँ, अगर आप लोगों ने वो विक्रम और वैताल वाला एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो वो जो कहानियाँ और वो जो बातें उस टाइम हो रही थी वैताल 25 में, वो सारी 25 कहानियाँ उसमें दी गई है। आप जाके पढ़ सकते हैं उस हर एक कहानी के बारे में। तो वो कहानियाँ न्यायपूर्ण होती थी और धर्म की होती थी। तो इस तरह की चालाकी से वो उस वैताल ने राजा को लूप में फंसा दिया था, क्योंकि जैसे ही राजा आंसर देता था तो वह उठकर वहीं पहुंच जाता था, फिर वो वहीं आता था, फिर वो आंसर देके फिर वहीं पहुंचे। तो ऐसे उसने उसे एक लूप में फंसा दिया था। बट बहुत देर बाद वो वैताल खुश हो जाता है राजा के उस दृढ़ निश्चय से कि उसको वहाँ लेके जाना है। उसने बोला है कि ठीक है, मैं तुम्हारी इस तपस्या से, तुम्हारे इस दृढ़ निश्चय से बहुत खुश हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वैताल बताता है कि तुम जिस तांत्रिक के पास मुझे लेकर जाना चाहते हो वो तांत्रिक आखिरकार तुम्हें ही मारना चाहता है। राजा ने कहा कि वैताल है, इसने मेरे साथ भी छल किया है, हो सकता है ये मेरे को फिर से पागल बना रहा हो। लेकिन उसने फिर भी उस चीज को दिमाग में रखा कि कुछ तो हो सकता है, अगर उसने मुझसे कहा है तो मे भी कुछ हो सकता है। तो उसने जैसे ही वो तांत्रिक के पास उस शव को लेकर जाता है, उस वैताल को लेकर जाता है और वो वहाँ पे रख देता है, तो तांत्रिक बोलता है कि अब मुझे एक फ्रेश डेड बॉडी की भी जरूरत है। तो राजा बोलते हैं कि वो फ्रेश डेड बॉडी मैं कहाँ से लाऊं। तो वैताल की बात
बात सच होने वाली थी कि अब वो तांत्रिक उस राजा को मार के उस डेड बॉडी से अपनी क्रिया पूरा करना चाहता था। राजा के दिमाग में ऑलरेडी वेताल की बात थी, तो उसने तुरंत उस तांत्रिक को मृत्यु दंड दिया और उन सबसे सिक्योर हो गए। तो ये थी राजा विक्रमादित्य और वेताल की कहानी, जिसके ऊपर पूरी एक बुक वेताल पक्षी लिखी हुई है। इसके ऊपर एक सीरियल भी था जिसके बारे में मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ। तो दैट इज वेताल। वेताल बहुत अच्छे भी होते हैं, वेताल बहुत बुरे भी होते हैं। इनके ऊपर जो कहानियां हैं वो बहुत लॉन्ग है। अगर मैं आपको बताने बैठी तो मेरा 3-4 घंटे का पॉडकास्ट हो जाएगा। अगर हम चाहें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम कभी लाइव आ सकते हैं और इन सब चीज़ों पर डिस्कशन भी कर सकते हैं गाइस। तो आप मुझे कमेंट्स करिए और बताइए कि क्या आप चाहते हैं किस तरह की स्टोरीज, और अगर आप इन सब बातों पे चर्चा भी करना चाहते हैं तो वी कैन गो लाइव एंड डिस्कस ऑल दीज थिंग्स अबाउट हॉरर एंड स्पिरिचुअल टू। तो चलिए, तो यहाँ आता है अब सबसे बड़ा सवाल कि वेताल और वैम्पायर में सबसे बड़ा फर्क आखिर क्या है। ये फर्क सिर्फ शरीर और आत्मा का है। वैम्पायर का डर, ये वेस्टर्न कल्चर के होते हैं, ये बॉडी पर हमला करते हैं, इनका मकसद होता है खून पीना, इनको डर लगता है लहसुन से, क्रॉस से, और इनको कील से मारा जा सकता है। वहीं जहां हम वेताल की बात करें तो वह एक अतृप्त आत्मा है। उनका मकसद है मुक्ति या अपनी अधूरी इच्छा को पूरी करना। वेताल आपकी लाश पर कब्जा करते हैं और आपके जहन को पागल कर सकते हैं। वो इस तरह से आपके दिमाग के साथ खेलते हैं, वो लूप में फंसा देते हैं, वो आपकी चीज़ों के साथ खेलने लगते हैं। बहुत सारी चीज़ें कभी कभी आपने सडनली, मैंने भी ऐसा नोटिस किया है गाइज, आपने नोटिस किया है कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कभी हम कहीं जा रहे हैं और मुझे वो रास्ता बहुत अच्छे से बताया, मैं उस रास्ते पे 50 बार जा चुकी हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम बार बार घूम के उस रास्ते पे अगेन एंड अगेन आ जाते हैं कि क्या हुआ, ये रास्ता खो गया या बार बार कुछ हो रहा है, तो अब उसे क्या मैं नाम दूं, लूप में फंसना। यही होता है जब आपको कुछ ऐसी शक्तियां रोड पर चलते हुए अपने काबू में कर लेती हैं, विच इज कॉल्ड लूप में फंसा देना। वो आपके साथ खेलती हैं, आपके दिमाग के साथ खेलती है। तो अपने आप को सुरक्षित रखें इन सब चीज़ों से। मैंने आपको वेताल से जुड़ी हुई कहानी तो बता दी है, अब मैं आपको सुनाती हूँ एक वैम्पायर की रियल हॉरर स्टोरी। यह 1752 में सर्बिया की ये कहानी है, जहां पर एक इंसान की मौत हो गई। उस इंसान का नाम था पेटार ब्लागोविच। इसकी सडनली मौत हो गई। अचानक उसकी मौत के बाद गांव में बहुत सारे लोगों की मौत होने लगी, और मौत होने से पहले सब लोगों ने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दिया था कि रात में उनके सपने में पेटार आता है और उनका गला दबा देता है, उनका खून पी लेता है, और सुबह उनकी मौत हो जाती है। बहुत टाइम बाद फिर जब ऐसे ही इंसिडेंट आते रहे तो पेटार की ग्रेव को खोदा गया, और पेटार की ग्रेव को खोदते ही देखा गया कि उसकी इतने टाइम बाद भी बॉडी एकदम फ्रेश थी। उसकी बॉडी पे उसके नाखून बड़े हुए थे और उसका फेस बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी अभी जस्ट उसकी डेथ हुई है। जैसे ही उसके सीने में एक लकड़ी की कील ठोकी गई तो उसके मुंह से और उसके हाथ पैरों से बहुत तेज ब्लड का, जैसे कि फुव्वारा होता है, ऐसे निकलने लगा। तो अब इसे क्या कहें, साइंटिफिक या फिर वो वैम्पायर बन चुका था। एक्चुअली उस टाइम पे लोगों को साइंटिफिकली इतनी सारी चीज़ें नहीं पता थी कि जब बॉडी बहुत टाइम तक एक ताबूत में बंद करके रखी जाती है तो वो फूलने लगती है और वाइट पड़ जाती है, जिससे कि उसकी स्किन भी नीचे आने लगती है और ऐसा लगता है कि जैसे उसके नेल्स बढ़ रहे हैं। दैट इज साइंटिफिक रीजन, बट ये वैम्पायर भी हो सकते हैं, जिनको मारने के लिए उनके सीने में आप लकड़ी की कील ठोकेंगे तो वो मर जाएगा। उनको सुबह की रोशनी से, सूरज से डर लगता है, तो इसलिए उसको मारने के लिए वही किया गया। हमारे भारत में आज भी शमशान घाटों पर या किसी दुर्घटना वाली जगह पर लोग अजीब ताकतों के होने का दावा करते हैं। ये कोई वैम्पायर नहीं, ये है अतृप्त वेताल, जिसके बारे में मैं अभी भी आपको बता रही थी कि रोड पे जाते हुए कभी कभी आप लूप में फंस जाते हैं या कुछ ऐसे हेलोसिनेशंस आपको हो जाते हैं जो कि आपको हिला कर रख देते हैं, आपको इस चंबे में डाल देते हैं कि आखिर आपके साथ हो क्या रहा है। चाहते हुए भी आपको उन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं पर नहीं निकल पाते हैं। ये वो आत्माएं होती हैं जो बहुत गुस्से में है या अचानक मर गई है। ये किसी शरीर की तलाश में नहीं, ये है शांति की तलाश में है। और जब इन्हें शांति नहीं मिलती तो ये लोग जिंदा लोगों को अपने कब्जे में करते हैं और उनको परेशान करते हैं, उनको बीमारियां देते हैं, उनके दिमाग से खेलते हैं और उनको इस तरह से मजबूर कर देते हैं कि वो तिल तिल करके मरने लगते हैं।
ये डायरेक्ट ही मारते। वैम्पायर आपका खून पीता है और आपको एक बार में खत्म कर देता है, लेकिन वैताल आपको तिल तिल करके मारता है। तो ये थी गाइस आज की कहानी, वैताल वर्सेस वैम्पायर्स। वैम्पायर्स कैसे होते हैं और वैताल कैसे होते हैं। आई होप आपको मेरी ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। एक्चुअली दिस इज नॉट स्टोरी गाइस, ये सच है। जैसे कि हम लोग बातें करते हैं जिन की, पिशाच की, मैंने जैसे जैसे अपनी बाकी की आप स्टोरीज जाके चेक कर सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है। पिशाचनी की, जिन की और अलग अलग एंटिटीज की, जिसमें एक कच्चा कलवा बहुत फेमस एंटिटी है वो भी आती है, जिसपे भी मैंने एक पूरा पॉडकास्ट बनाया हुआ। तो इस तरह ही ये एक और एंटिटी है विच इज कॉल्ड बैताल, जो इंडियन एंटिटी है। तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट। होप आप सबको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज गाइज डू सब्सक्राइब, जिसने भी नहीं किया है। अगर कर लिया है तो मेरी बाकी की पुरानी वीडियोस को जाकर देखें। आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरा हौसला बढ़ाता है कि मैं आगे ऐसी ही अच्छी अच्छी स्टोरीज आप सबके लिए लाती रहूं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए स्टे सेफ। जय माता दी।